नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास मेहमान हैं। वर्तमान समय में आप ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व में युवा मोर्चा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे। पार्टी ने आपको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 2 बार दी और वर्तमान समय में आप क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। ऐसे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रदीप रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मानसरोवर न्यूज चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। राजू, आज आपसे वार्ता जब हमारी हो रही है तो उस वार्ता को शुरू करते समय में पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है आपसे बात करते हुए कि आपकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में बढ़ गई है और पूरे क्षेत्र का आप भ्रमण कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे 15 साल से बिना विधायक के हैं। हमें लगता है कि वास्तव में हमारा विधायक होता तो ये क्षेत्र का विकास और भी मजबूती से होता। तो हम लोग बहुत पीड़ित हैं कि हम लोग जनता से यही आग्रह करने के लिए हम लोग जाते हैं कि इस बार किसी भी हमारा यहाँ से इस क्षेत्र से विधायक चुन के भेजें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इतने विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी उस आधार से बहुत काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन आज काश हमारे बीच हमारा विधायक होता तो हम लोग उस काम को और बड़े तरीके से होते और मजबूती से हम यहाँ पे चुनाव के लिए तैयारी करते। लेकिन पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब जो आपने मेहनत शुरू की है, क्योंकि आपके लिए एक बात ये भी कही जाती है क्षेत्र में कि मुख्यमंत्री जी से आपके करीबी संबंध हैं और आप लोग क्लासमेट हैं, तो इसको आप क्या सीएम साहब की तरफ से आपको ऐसे कोई निर्देश हैं कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे यहाँ पे विजय मिलनी चाहिए, या आप अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी इस बार यहाँ से हमें विधायक चुन के भेजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि इस बार किसी भी हालत से आप लोग वहाँ से क्षेत्र से अपना विधायक चुन के भेजो, और इस क्षेत्र के विकास तभी हो पाएगा, हमारा तभी संभव है जब हमारा विधायक यहाँ से हम लोग देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का वही प्रयास है कि आप लोग इस बार विधायक चुन के हमारा यहाँ से आ जाता है तो हमारा निश्चित तौर पे हम जो भी समस्याएं लेके हम प्रदेश तक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हमारा निश्चित वो सब समीकरण सब सॉल्यूशन निकल आएगा। और संगठन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि सोशल मीडिया में और सारी जगह पर ये चर्चा कार्यकर्ता भी करते हैं, लोग भी ये अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं कि जैसे अभी आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, आज जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पूर्व में प्रत्याशी धन सिंह धामी जी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वीरेंद्रानंद स्वामी जी हैं, पूर्व में आप वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मेन चीज ये कही जा रही है कि चुनाव के वक्त जब किसी एक का टिकट हो जाता है और उसके बाद और जो अन्य प्रत्याशी मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी दावा जिन्होंने किया था, तो उन लोगों की तरफ से ठीक काम नहीं होता है और इसीलिए आप हार रहे हैं। तो इसको आप कैसे साथ पाएंगे इस बार? निश्चित आपने ये बहुत सही किया। आज तक हमारे यहाँ हमारी पार्टी में वही होती आ रहा है कि किसी को टिकट मिल जाता है, दूसरा नाराज़ हो जाता है, और उसको मिलता है वो दूसरा तीसरा नाराज़ होता था। लेकिन आज हमने ये प्रण किया है, सभी जितने भी उम्मीदवार कई हो सकते हैं, मैं भी उम्मीदवार हूँ, अगला धन सिंह धामी जी उम्मीदवार हैं, हमारे वीरेंद्र स्वामी जी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कई हो सकते हैं। लेकिन हमें सभी उम्मीदवारों ने और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हमने ये प्रण किया है कि इस बार हमें किसी को भी टिकट मिले, हमारा कमल का फूल हमारा निशान है, हम कमल के फूल को इस बार यहाँ से चुन के भेजेंगे। इसी प्रयास के साथ हम लोग आज क्षेत्र भ्रमण मैं भी कर रहा हूँ, अपने तरफ से पूरा हर जगह मैं भी जा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो आज हमें उसकी परिणाम निश्चित मिलेगा, क्योंकि लोगों का पूरा सहयोग है हमारे साथ कि लोग जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, इस बार सब तंगी आगे हैं लोग बाग की
आने ये विधायक 15 साल के विधायक से बहुत तंग आ गए हैं। इस बार निश्चित रूप से वो सबका समर्थन हमारे साथ रहेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और आगे हम लोग निश्चित पूरे बहुमत से इस बार हम यहाँ से अपना प्रत्याशी चुन के भेजेंगे। लेकिन विधायक जी के इंटरव्यू हम लोग भी सुन रहे हैं, आप भी सुनते होंगे, और लेकिन जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी जो दबंगई वाली जो छवि है, अधिकारी काम, उन्होंने उसका कुछ और कारण बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारी जब काम नहीं करते हैं तो दबंगई होनी चाहिए। तो एक तरफ उनकी दबंगई वाली छवि है जिसको वो खुद स्वीकारते भी हैं कि ये होनी चाहिए, और एक तरफ आपका जो शांत स्वभाव है, और मुंशियारी क्षेत्र में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत नहीं पा रही है चुनाव, तो इसको आप कैसे साथ पाएंगे? देखिए, इसका बैकग्राउंड जब से ये बचपन से ही इसका दबंगई, लोगों को डरा धमकाना और मारपीट करना, ये इसका इतिहास रहा है। और इसी के बलबूते ये हमारे चुनाव में आज जो यहाँ पर हमारे ओपन आज तक के इसके 2022 तक का जो चुनाव था, उस पीरियड में हमारे यहाँ की क्षेत्रीय जनता ये खुल के नहीं आ पाते थे। कारण यही था कि ये गुंडा है, ये लोगों को मारपीट करता है लोगों से, तो इसी चक्कर में आज हमारे बीच ओपन नहीं आ पाते थे। अंदर से लोग के पूरी भावनाएं हमारे बीजेपी के साथ जुड़ी है। लेकिन आज की चुनाव 2027 की चुनाव में आज ये स्थिति नहीं है। आज खुल के लोग आ गए हैं, क्योंकि लोग बाग इतने परेशान हो गए। आज ये हमारी देवतुल्य जनता इतने वो नहीं है, कमज़ोर नहीं है। आज वो सब युवा हमारे साथ हैं और सब मातृशक्ति हमारे साथ हैं, और हम निश्चित तौर पर इसकी गुंडागर्दी इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग सब मिल के इसका जवाब हम देंगे। तो लेकिन आपके लिए, विशेषकर आपके लिए ज़्यादा चुनौती है कि जो धारचूला विधानसभा का जो पूरा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी आपके जो कांग्रेस की बढ़त है वो आपके रिंगू से पातो, मतलब जो ये 37-38 बूथ हैं, 37 बूथ हैं यहाँ, तो 5200 से अधिक का जो बढ़त कांग्रेस ने यहाँ पर बनाई, और पूरे परिणामों में ये दिखा कि उनकी यही ताकत उनको बचा गई। और कुछ जैसे धारचूला में जैसे हमारे दारमा, चौदास, ब्यास बेली है, उधर पर भी उनको कुछ बढ़त मिली रहती है हमेशा। तो इसको साधने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने धारचूला भी काफी, आपने जो आपके दौरे हैं आपने तेज किए हैं, और जनजातीय क्षेत्रों के गांव में भी आप जा रहे हैं। लेकिन ये मुंशियारी में जो 5000 से अधिक की जो कांग्रेस की बढ़त है, इसको कैसे आप लोग खत्म करेंगे? जी निश्चित, ये पिछला यही है जिसका जो गुंडागर्दी का कारण था। और ये हर बूथों में अपना अवैध तरीके से हमारे वहाँ पे लोगों को डरा धमका के जो ये अवैध रूप से वोटिंग कराता था। और इससे पहले जितने हमारे 2022 से इससे पहले के चुनाव में इसने गुंडागर्दी, दादागिरी हर जगह इनका वो अपना चलाया। तो उसमें अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता रहे उनका वोटिंग पहले कर देता था। ये गुंडागर्दी का ही पूरा श्रेय है, और इसी के वजह से इसको हर जगह से, यहाँ से गोरी छाल से लेके हमारे रिंगू से लेके चुलकोट की बेल्ट से लेके बुई पातुत का बेल्ट, इसमें जो बढ़त बनाता था वो हमारे अवैध नेपालियों से, बिहारियों के वोटों से ये बनाता रहा है। अब इस बार सब ने ये ठान लिया है, इसके ना ये अवैध वोटिंग हो पाएगा, न इसको वोट मिलने वाले हैं, और ये बहुत पीछे रहेगा। आज हमारे साथ इसके हनुमान कहे जाने वाले हमारे जो मुंशियारी के चेयरमैन हैं, ऐसे हमारे एसटी के संगठन के सब हमारे साथ जुड़ गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उसमें जुड़ गए हैं। हमारे ऐसे कई प्रधान हैं, कई बीडीसी मेंबर हैं। आज वो एसटी समुदाय से भी और अन्य ओबीसी समुदाय के भी हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं। आज निश्चित तौर पर हम इस बार विजय हासिल करेंगे, और ये हमारा सब जनता का कहना है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जरूर देंगे। आपने अभी, मैं आपसे पूछने वाला था, आपने पहले ही ये बात कही कि जो स्थानीय यहाँ के मुंशियारी के जो चेयरमैन हैं राजेंद्र पांगती जी, वो लोगों की ये चर्चा भी थी कि आपके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी में आ पाए, और उनके जो उद्बोधन था जिस दिन वो पार्टी से जुड़े थे, तो उन्होंने एक टाइमलाइन भी दी थी कि उन्होंने ये कहा कि 10 दिन में, 15 दिन में जो उनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई, और ये उन्होंने कहा कि होना चाहिए। तो अब उनको जुड़े लगभग इतने दिन होने वाले हैं, तो क्या वो सारी चीजें उस दिशा में आगे बढ़ पा रही हैं, या
आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? जी, ये आज हमारे साथ मुंशेरी के चेयरमैन जुड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस के पक्के हनुमान कहे जाते थे माने ये हरीश धामी के, लेकिन उसने उसका इतना शोषण किया आर्थिक रूप से और कई अन्य तरीके से, और ऐसे कई और भी मामले हैं। और चुनाव के इसके नगर पंचायत के दौरान भी वो इसके पेरेंट्स को भी, उसके मम्मी पापा को भी इसने गाली गलौज से जो मंच से दिया है उसके लिए काफ़ी आउट था। आज उसने ये बड़ा कदम उठाया कि इतने साल कांग्रेस सरकार में रहते हुए उसको बहुत परेशानी होने के बाद आज उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और निश्चित तौर पर इसका हमें अच्छा श्रेय मिलेगा और उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आगे उसको भी हमारे साथ आज मजबूती से खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम साहब ने आपको ये कहा हो, क्योंकि आपके मित्र हैं, कि अब प्रदीप आप जाओ और क्षेत्र में जो लंबे समय से कार्यकर्ताओं के बीच में संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, समन्वय नहीं हो पा रहा है, आप इसकी भूमिका बनाओ? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रदीप रावत अब मुख्यमंत्री के हनुमान के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। ये क्या ऐसा कुछ आदेश है या आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये है कि माननीय सीएम साहब ने मुझे कहा है इस बार तुम लोग क्षेत्र में काम करो, चाहे जो भी प्रत्यक्ष तुम लोग हो, लेकिन सब लोग मिलकर काम करो। अभी कोई ये तो हमारा पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो हाईकमान से निर्धारित होगा, लेकिन हमें माननीय पुष्कर धामी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमें यहाँ से एक अपना विधायक चुन के भेजना है, और ये पूरा मैंने ठान लिया है। तो और मैं सभी भाई लोगों को भी अनुरोध कर रहा हूँ, इस बार माननीय सीएम साहब का, पुष्कर धामी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ से अपना एक प्रत्याशी चुन के भेजेंगे, और निश्चित तौर पर हमारा इस क्षेत्र का भी विकास होगा और हमारा धामी जी भी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगे हमेशा वो मेरे मुंशेरी यहाँ विधानसभा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और भी और इससे भी बढ़िया काम होगा। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए अलग सवालों की ओर आ रहा हूँ। जब आपके मंच से जोजीबी मेला, जो हमारा अभी लास्ट का जो जोजीबी मेला था, उसमें क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री जी आए थे, इसके पहले वाले में, तो उस दिन हरीश धामी जी कुछ उनका वक्तव्य जो था सीएम साहब के लिए तारीफ भरा था और वो आभार व्यक्त कर रहे थे काम करने के लिए। लेकिन इस बार के जोजीबी मेले से उन्होंने जिस प्रकार से स्थानीय मुख्यमंत्री घोषणा में विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जी, और उसके बाद उन्होंने सदन में भी इसको उठाया और आत्मघातक की धमकी उन्होंने दी, सदन में अनशन में बैठने तक की, आमरण अनशन की बात कही। तो आपको नहीं लगता कि विधायक जी के द्वारा जो ऐसे आक्रमण आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर आज उस पर बहुत बौखलाहट है। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके मुख्यमंत्री घोषणा के तहत या अन्य जहाँ भी इसके काम हुए हैं वो सभी हमारे विधायकों को, सारे बीजेपी के विधायकों को भी और हमारे विपक्षी विधायकों को भी सारा लिस्ट मांगा है, उसके तहत सारे काम किए हैं। उसके अलावा भी हमारे इस क्षेत्र के विधायक का बहुत काम माननीय सीएम साहब ने किया। जब काम नहीं होने लगे कितना देंगे हमारी इस क्षेत्र के लिए? हमारे विधानसभा में इतने काम दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि चाहे कांग्रेस ने किया या बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया, इतना क्षेत्र में आज तक का पहला रिकॉर्ड है जो माननीय पुष्कर धामी जी ने इस क्षेत्र में इतना काम दिया है। उसके लिए जनता आज भी उनका आभार व्यक्त करती है। तो ये काम आज 1-2 महीने में काम नहीं मिलने से ये बौखलाहट से उल्टा सुल्टा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस टाइप से गाली गलौज और इस टाइप से बातें कर रहे हैं, ये इसकी बौखलाहट है। और निश्चित जो यहाँ से इसका जनता का रुझान जो कम होते जा रहा है, मेन श्रेय वही है। जो आज हमारी जनता इससे काफ़ी रुष्ट हो गए हैं और जनता का जो आशीर्वाद इसको नहीं मिल पा रहा है, ये छटपटाने के स्थिति में है। तो इसलिए इसको जब अपना हार चुके तो इसको मिल ली, तो इसलिए बौखला रहा है, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं ना, अब तो वो ये कह रहे हैं कि आज तक के उत्तराखंड बनने के बाद सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, वो ऐसा कह रहे हैं। वही है। आज जब तक काम मिला, आज पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगाता था। मैं कभी कांग्रेस में, इसने कहा कि मैं कांग्रेस में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी ये नहीं करूंगा। जब तक ये हमारे मुख्यमंत्री ने इसको काम देते रहा तो इसको बड़े अच्छा लगा।
जिस दिन से काम वो हो गया, नी दिन बंद किया तो भ्रष्टाचारी घोषित कर दी। आज कहाँ से भ्रष्टाचारी हुआ? तुम्हें इतना काम दिया, तुमने भी काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम किया, तो वही आज इसको काम न मिलने से, इसको बौखलाहट होने से ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचार घोषित कर रहा है। उसको ये काम नहीं हुआ, अपना ये नहीं किया, वही है इसका, और बाकी कोई कारण नहीं है। ये अपना एक यहाँ के लोगों को जताना चाहता है कि मैं इस टाइप से करके मैं अपना और बढ़िया क्षेत्र में अपना पहुंच बनाऊंगा। लेकिन आज जनता जान चुकी है, देख चुकी है, 15 साल के कार्यकाल इसका बहुत तरीके से देख चुके हैं। आज धरातल में एक भी काम इसके द्वारा विधायक निधि से लगा लो, इसने अन्य काम से लगा लो, पुरानी फोटो ब्लॉक के कामों के फोटो वहाँ चिपका के, और ब्लॉक के काम विधायक निधि प्रतिनिधि के उसमें चिपका के इसने ऐसे काम किए हैं। इसकी मैं माननीय सीएम साहब से भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, इस पर जांच होनी चाहिए। इसको तभी सबक मिल पाएगा। लेकिन जैसे अभी वर्तमान समय में बीजेपी की स्थिति पहले से तो बेहतर है। आप पिछली बार का जो चुनाव का हारने का अंतर को बीजेपी का है, धन सिंह धामी जी 1118 वोट से चुनाव हारे और विधायक जी के जीतने का अंतर कम होते जा रहा है। लेकिन फिर भी आप हार रहे हैं चुनाव, फिर भी बीजेपी नहीं जीत पा रही है। तो इस बार क्या आप लोग जादू करेंगे? कैसे जादू होगा? इस बार जनता पूरी देख चुकी है। इस बार हमारा जो 2012 का ग्राफ था, उसके बाद 17 का हुआ, फिर 22 का ग्राफ, जब इस ग्राफ को देखते हैं तो निश्चित तौर पे इसका ग्राफ गिरते जा रहा है। और आज पहले 3000 का था, 3500 का था, फिर 1000 में पहुंचा। आज ये स्थिति में आ गई कि इसके पास पूरी जमानत जब्त होने की कगार में है। मैं तो कहता हूँ कि मैं पहले तो उनको आग्रह करता हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूँ, आप मंशियारी विधानसभा से, धारचूला विधानसभा से आप चुनाव लड़िए और इसका जमानत जब्त बताना मुश्किल हो जाएगा। और आज तो यहाँ ऐसी स्थिति है कि हमारा पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता अगर यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, वो भी हमारा यहाँ पे जीत हासिल करेगा, ये भी निश्चित तौर से दावा है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर माननीय सीएम साहब आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे चुनाव लड़ने का ये सब बनता है, तो इसका तो कहीं जमानत बताना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप जब ये बोल रहे हैं तो विधायक जी ने तो इंटरव्यू में ये कहा कि भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी तो छोड़िए आप, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए तो छठे का दूध याद दिला दूंगा। अरे आज उसकी स्थिति ये है, यहाँ पे साधारण कार्यकर्ता, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा वो भी सीट निकाल देगा। आज ये स्थिति बन गई है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस इस बार यहाँ की जनता ने ये ठान लिया कि यहाँ ये जितने कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो सब खत्म करके इस बार पार्टी के मतलब सनातनी पार्टी, हमारे जो हिंदुत्व की पार्टी है, इसको कुछ चुनने के लिए आज हमारे गांव तक सब सक्रिय हो गए हैं, सब जान चुके हैं। इस बार दोबारा अब ये गलतियां नहीं होंगे, ये सब जनता का कहना है। और इस बार ये छठी का दूध तो क्या पिलाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये एक हमारा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता को हरा के दिखाए, तब हम भी जाने। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसके जमानत जब तो कहीं तो दूर तक नहीं दिखाई देगा, ये हमारा सबका मानना है। और निश्चित तौर पे इसका इस बार हारना निश्चित है और हम इस दिशा की ओर हम लोग सब मिलकर इस बार काम कर रहे हैं और इसका पतन शुरू हो गया है। ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन आप बताइए कि 2014 में यहाँ पर इन्होंने सीट छोड़ी विधायक जी ने और आपके हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, मतलब यहाँ के विधायक भी रहे। तो उस समय का जो दौर था, क्योंकि हरीश धामी जी ये कहते हैं कि वो दौर स्वर्णिम दौर था धारचूला विधानसभा के लिए और उस समय बहुत बेहतर काम हुए। और अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं, क्योंकि वो भी हमारे पिथौरागढ़ जिले के ही हैं, तो आप बताइए कि इन दोनों का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब हम उस दौरान मुख्यमंत्री रहे माननीय हरीश रावत जी और आज हमारे पुष्कर धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो अगर दोनों में कंपेयर करें, उस समय के उनके मुख्यमंत्री में हम धरातल पे एक भी काम नहीं दिखा, न कोई काम ऐसा किया, न कहीं पे हमने ऐसा मतलब न रोडों की कहीं काम हुआ, न कहीं पे जैसे थी जनता वैसी के वैसे ही रहे। आज के दिन में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पे हर
मंदिरों का भी उन्होंने बहुत माला मिशन के मंदिर माला मिशन के तहत बहुत मंदिरों में काम दिए हैं। और रोडों की देखो, आज जहाँ तक कि मटकोट रोपार की रोड है, आज 15 साल से इनके सरकार में लटकी पड़ी थी। आज वो काम हमारे माननीय सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। और मटकोट में इसके मुख्यमंत्री रहने के बाद आज मटकोट की जनता वो कीचड़ में बरसातों में कीचड़ में चलते थे, कितनी परेशानी जनता को होती थी। वो मैं वहाँ का मटकोट का निवासी हूँ, मैं खुद जानता हूँ उस स्थिति को। लेकिन हमारा विधायक विहीन होने के कारण हम कहाँ तक किसको आवाज़ उठाएं, मुख्यमंत्री इनके विधायक इनका, तो हमने कहीं वो आवाज़ नहीं उठा पाए। आज देखो, हमारे जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी का हमारे बने, हमने सरकार हमारी बनी, तो हमने इस मटकोट का जो आज वो काम था मतलब रोड का, आज दुरुस्त हो गया। अब इसके टेंडर भी लग गए हैं। अब मैं कहाँ से कहाँ कंपेयर करें, इनके काम तो कहीं दिखते ही नहीं है। आज हमारे यहाँ पे देखो ना, मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हर क्षेत्र में देखो, कहीं पे ट्रैकिंग रोड की बात कहें तो वहाँ ट्रैकिंग मार्ग के लिए आज जहाँ हमारे जंगल ये इसमें जाते थे, हमारा पलायन मतलब ऊपर किराजरी के लिए और माइग्रेशन वाले जाते थे, उनके लिए पूरा रोड पैदल मार्ग का वो आज बना दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से। अब उसी में ये विरोध करा कि इसमें भी काम नहीं हुआ। अरे तुझे सदन में उठाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे डीएमओ का अपना यहाँ पे जान लगा, विभाग से करा, क्यों नहीं करा रहा कि तुम सदन में उठाने की? तो सदन में तो उन समस्याओं को लेके जाना जो हमारे गांव की, जहाँ पे रोड नहीं पहुंची, जहाँ पे हमारे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे हमारे स्कूलों में डॉक्टर ये टीचर नहीं है, ऐसे मुद्दे को उठाया कर। अब वो ऐसा इसके पास कुछ बचा नहीं, तो ये फर्जी अपने मामले लेके आज सदन में हाउस में उठा रहा है। तो इसका कोई नहीं, अब ये किसी तरह जनता को गुमराह करना चाह रहा है। अब जनता जान चुकी है, देख चुकी है। इसके 15 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भी यहाँ से दे दिया, 3 बार का विधायक यहाँ से बना दिया। तो इसके अलावा क्या हो सकता है? इसलिए पूरी जनता अब इसके बाद इसको कहीं से कहीं इसके साथ नहीं है। प्रदीप रावत और हरीश धामी की टक्कर कैसे देखते हैं आप? अगर आप पे जिम्मेदारी दे दी पार्टी ने, तो इस टक्कर को कैसे देखते? देखिए, मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं यहाँ से विधायक का मैं प्रत्यक्ष हूँ, ये सब मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मैं तो अभी माननीय पुष्कर धामी जी के मध्यम उत्तराखंड सरकार को फिर दोबारा रिपीट करने के लिए हम लोग यहाँ से एक अपना विधायक चुन के भेजेंगे। और इसी के क्रम में मैं आप लोग सब जगह मैं भ्रमण कर रहा हूँ और मेरे कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं उस माध्यम से। तो ये इसको टक्कर तो हम देंगे ही देंगे। इस बार आज तक का इसको चलो जो भी रहा कार्यकाल, जैसे भी हम लोग का, अब ये कह सकते हैं कि छठी का दूध आप याद दिलाएंगे? इस बार इसको छठी का दूध हम याद दिलाएंगे। हमारे कई बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को या माननीय पीएम या माननीय सीएम को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हम ये कार्यकर्ताओं को ला के भी इसको छठी का दूध हम पिलाएंगे इसको। इसकी जो भी है हम बताएंगे इसको कि कैसे चुनाव का क्या होता करके। हम आज जनता को इसका पूरा कार्यकाल, इतने समय का कार्यकाल हम इसके सारा बता रहे हैं और जनता पूरी तरह से इस बार मजबूत तरीके से खड़ी है माननीय हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे कमल के फूल के साथ। तो हमारे इस बार कोई भी यहाँ पे प्रत्याशी होता है, जिसको भी हमारा हाईकमान माननीय नेतृत्व में हमारे जो भी जिसको भी टिकट मिलता है, तो निश्चित तौर पर उसको हम जिता के भेजेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कुछ सोशल मीडिया में ऐसी पोस्टें भी चल रही हैं कि जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि भाई सीएम बीजेपी का, पीएम बीजेपी का, डबल इंजन की सरकार, और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो पानी पी पी कर बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं, उन लोगों के बहुत बड़े काम हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब जो स्वर्णिम दौर कांग्रेस का यहाँ पर था, जब मुख्यमंत्री भी थे हरीश रावत जी और वन निगम के अध्यक्ष थे हरीश धामी जी, तो उस समय बीजेपी के लोगों के काम नहीं होते थे। और लेकिन जब बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के लोगों के काम हो रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ता आपके मायूस हैं, तो इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार में बहुत अंतर है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की ओर अग्रसर काम करती है। तो हमारी सरकार ने आज
चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, हर एक का काम का समाधान करने की प्रयास किया है और क्षेत्र में काम धरातल में हुए भी हैं। और इसी का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को जाता है। और इनके सरकार में आज तक जो काम नहीं हुए, आज वो हमारी सरकार में ये काम देखने को मिल रहे हैं। एक कार्यकर्ता पे जो निराशा आती है उसको आप कैसे कैसे आप साथ पाएंगे जमीन में? कार्यकर्ताओं में जो निराशा आती है इसको लेकर के निश्चित तौर पर आज कार्यकर्ता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कार्यकर्ताओं को मैं एक बार जोश भर के अपना इस बार से पूरा अपना तन मन धन से इस बार सहयोग करें और हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि विधायक चुन के भेजेंगे। कभी ये जो आज निराशा में हैं वो निराशा कभी नहीं आएगी और हर पल हमारा विधायक जो भी उनकी समस्याओं का निराकरण करने हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाने का काम करेंगे। और हमारी यहाँ क्षेत्र की जितने भी कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं उनको निराशा का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज हमारे पास एक प्रतिनिधि नहीं है, यहाँ पे बड़ा प्रमुख नहीं है, यहाँ पे हमारा एक कोई दर्जा मंत्री नहीं है। मुंशियारी की बात कहूँ तो यहाँ पे एक दर्जा मंत्री नहीं है। तो आज लगता है कि लोगों को कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो हो रहे हैं, धरातल पर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सबका काम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन तभी ये संभव तभी हो सकता है जिस दिन हमारा यहाँ से विधायक चुन के भेजेंगे, काम होंगे। आपने पूरी वार्ता में हमको काफ़ी चीज़ों से अवगत करा दी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के असंतोष से लेकर सारी वार्ता हमारी हो चुकी है, लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं आपके पास आ रहा है कि विधायक हरीश धामी जी ने सदन में ये कह दिया है कि आज तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं और वो इशारा धारचूला विधानसभा की ओर भी था कि कई मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई और उसमें काम नहीं हुआ, जो उनका आरोप था। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें हमारे जितने भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुए हैं उस घोषणा के तहत हमारा आज के दिन में भी थर्ड पार्टी का काम भी शुरू होता है। उसमें 3 विभाग द्वारा थर्ड पार्टी होता है। तो हमारा जो भी कार्य होता है, जिसमें जो भी कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं क्षेत्र में, उसमें निश्चित तौर पर उसका थर्ड पार्टी जांच होने के बाद तब हमें पेमेंट किया जाता है। तो हमारा कहीं से कहीं तक हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं है उसमें। हम ये कहना चाहते कि आज के दिन में जब विभाग तो उसमें ऑलरेडी जांच करने के बाद बिल बना रही है, उसके बाद 3 डिपार्टमेंट का उसमें जांच होती है, तब हमें सेकंड किस्त उसमें रिलीज किया जा रहा है, उसके बाद भी जांच होती है, तब हमारा फाइनल भुगतान किया जाता है। तो इसमें कहीं से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आज ये अपनी बौखलाहट से तभी बरकरार है। बाकी अगर इनके कारनामे बताऊं, सच में तो जब हमारे मथुर में सिरिंग कंपनी आई, आज उसी के साथ साथ हमारा सैलाघाट कंपनी कब से चालू है, हमारा सिंह कंपनी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, पूरा सामान बेच दिया, उनका सारा प्रॉपर्टी बेच खा गए। आज खाली ढांचा खड़ी है मथुर में। और आप सभी जनता, हमारे सभी जनता आज के दिन में कहीं से भी पूछे आप हमारी मथुर की जनता से, तो वो यही जवाब देंगे कि वास्तव में ये इसका पूरा श्रेय जाता है हरीश धामी को, जिसने पूरा भ्रष्टाचार किया, जिन्हें इनकी सरकार में पूरा क्रशर बेच खा गए, पूरा क्रशर का सामान बेच खा गए, पूरे सिर्फ कंपनी का जो मेटेरियल था वो बेच खा गया। तो इतना घोटाला करने के बाद भी आज वो अपने को बहुत वो मान रहा है, ये बहुत गलत बात है। उनकी बराबर भ्रष्टाचारी आज कहीं पे से कहीं नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके बराबर भ्रष्टाचारी आज तक हुआ नहीं है। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सोच रहे हैं, उसमें ये अपना ये बनाना चाह रहे हैं कि अपना ये कोई काम नहीं हो रहा है, ये अपना भ्रष्टाचारी का अपना छुपाने के लिए ये काम कर रहा है। इनकी सरकार थी 2012 से लेके जो भी आपदा में इन्होंने D² के नाम से एक कंपनी खोली। उस कंपनी के तहत हमारे जितने भी सिंचाई विभाग से हमारे रखरखाव के ये गांव बचाव के लिए जो भी अभियान था, उसमें इनका सारा काम D² के नाम से था। मैं समझता हूँ वो D² आज इसी के संबंधित इन्हीं के लोग का है और हरीश धामी का ही ग्रुप का है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आज कहीं तटबंध में कोई तटबंध का काम सुरक्षित नहीं है और यहाँ तक कि ये इतने काम ये हुए, तो उसके बाद भी हमारा मंडी समिति से काम हुआ। मंडी समिति का काम मैं एक उदाहरण के तौर पर मुंशियारी का बताना चाहता हूँ। मुंशियारी में आज तक 2012-14 से शुरू हुआ ये,
अभी तो उसमें खाली नीचे बीम पिलर करके नीचे खंडहर बना पड़ा है, नीचे से खाली बीम पिलर बने हैं, उसको फाउंडेशन किया गया है। उसका मैं आज तक कौन से डिपार्टमेंट से था, क्या था, कितने घोटाला हुए, कितना पेमेंट का क्या रुख था, ये सभी मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी से कह के इनका जांच हो और इसमें जो भी विभाग से हो, जो भी ठेकेदार इसमें लिप्त हो, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ इसमें जांच करके इनको तुरंत कार्रवाई करने की कर दी जाए। मैं हाल ही में परसों ही मैं खेला में एक पूजा का आयोजन किया गया था, उसमें मुझे भी आमंत्रण था। तो मैं इस दौर में भी मेरे भ्रमण कार्यक्रम चल ही रहा, तो मैं इस बार खेला का प्रोग्राम खेला गया, तो मैंने देखा रोड की हालत। आज मैंने जब गांव वालों को पूछा तो ये डी स्क्वायर के कंपनी के नाम से वो टेंडर हुआ था, आज से 9 साल उसको व्यतीत हो गए हैं, बीत गए हैं। आज के दिन में भी वो रोड की हालत जैसे कि तैसी है। मैं जब गया गाड़ी को जब चढ़ते वक्त 2 बार आगे पीछे करके तो मैं उसको उस रोड में चढ़ पाया। और इतनी कंडीशन खराब है, जब हल्की सी बारिश होती है पूरी रोड आवाजाही बंद हो जाती है। गाँव वासी इतने परेशान हैं और गाँव वालों का कहना था कि ये डी स्क्वाड ने आज तक का ये रोड हमें सुचारू रूप से दिया नहीं। तो इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि 9 साल से जब इस रोड में काम चल रहा है, कई रोड में तो 3 साल के बाद फॉरफिट हो जाता है। तो ये डिपार्टमेंट जिसका भी है, ये जो भी ठेकेदार इसमें टेंडर काम कर रहा है उसको उस ब्लैक लिस्ट करने की कर दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से आज तक उस काम को पूरा नहीं किया, तो इसको जरूर उसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। और पूरी क्षेत्र की जनता का भी यही मांग है, और कोई दूसरा ठेकेदार आएगा उसको ठीक से सुचारू रूप से काम किया जाएगा। अब हम अपनी वार्ता के अंतिम दौर में हैं। आप क्योंकि सीएम साहब के करीबी माने जाते हैं, उनके क्लासमेट हैं, तो अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सीएम साहब से आपकी दोस्ती कैसे हुई, आप लोगों की कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई? जी, ये निश्चित, जब वो अपने बड़े भाई की तरह है, जिस दिन हम लखनऊ में, मैंने भी यहाँ से प्रवेश किया और हमारे आज माननीय सीएम साहब पुष्कर धामी जी ने भी लखनऊ में प्रवेश किया। शायद हम दोनों भाई एक ही ट्रेन से, नैनीताल एक्सप्रेस से हम लखनऊ पहुँचे। हमारे साथी थे, हमारे आज हाई कोर्ट नैनीताल में जेडी की पोस्ट में हैं हीरा सिंह चुलकोरिया जी। मैं भी उन्हीं के घर पे पहुंचा और आवास में, और हमारे माननीय सीएम साहब आज सीएम हैं, उस समय धामी जी भी खटमा से उन्हीं के यहाँ पहुँचे। उसी दिन से हमारा मतलब थोड़ा सा परिचय भी हुआ। फिर उसके बाद हमने बाहर 2-4 दिन रहने के बाद बाहर रूम लिया। फिर रूम लेने के बाद दोनों ने बीएससी पढ़ाई शुरू की। बीएससी के बाद फिर उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से किया, मैंने एमएससी की कोर्स की। एमएससी करने के बाद हम दोनों आपस में, हमारा रूम साथ था, हॉस्टल में भी हमारा कमरा था और विकास नगर में हम लोग रहते थे। तो उसके बाद हमने माननीय सीएम साहब प्रसिद्ध धामी जी का हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से तैयारी कराया प्रेसिडेंट के लिए। तो तैयारी के दौरान हमारा जब उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तराखंड होने के नाते हम लोग जब संघ कार्यालय केसरबाग में हमेशा जाते थे, तो केसरबाग जब हम जाते थे सुबह शाम, तो हमारा सबसे लगाव भी हो गया था और एक संघ से हमारा मतलब जुड़ना बहुत सौभाग्य की बात हुई। तो जब ये उत्तराखंड अलग हुआ, माननीय कोशा जी ने उनको उत्तराखंड होने के बाद अपने ओएसडी के तौर पे उनको यहाँ बुलाया। तो उस समय भी मैं, उसके बाद भी मैं 1 साल के बाद फिर हम लोग देहरादून आए दोनों। मैं भी यमुना कॉलोनी T4 में मैंने भी 1-2 साल वहीं से तैयारी शुरू की और माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी रहता था। उसके बाद फिर मैं अपना व्यवसाय के लिए मैं फिर इधर हल्द्वानी की तरफ आने के बाद फिर भी हमारा सब लोग, हम बराबर हमारा संपर्क और कम्युनिकेशन आना जाना लगा रहता था। ये हमारा बहुत बढ़िया साहब के साथ रहा। तो मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस टाइप से हो, इस बार हमारे माननीय सीएम
इतना अच्छा काम करे प्रदेश में एक युवा होने के नाते, और इतना बढ़िया काम उन्होंने किया, तो आगे भी उनको मौका मिलना चाहिए और उनको हम मौका देना चाहिए। यहाँ से एक अपना प्रतिनिधित्व उनके भेजें, उनका हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ से प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे ये बोला कि तल्ला जवाहर, धारचूला बीजेपी लगभग जीत रही, मल्ला जवाहर में ही बीजेपी पीछे हो रही है, और उसको लेकर के आपने कई बातें कह दी हैं। अब अंतिम सवाल के तौर पर, क्योंकि आपने मुझसे बात की, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी हम बात करेंगे। अब मेरे मन में और भी प्रश्न है, लेकिन लंबी वार्ता हमारी हो गई है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि स्थानीय विधायक अपने आप को गुंडा या दबंग होने पर उनको गौरव महसूस हो रहा है। भले हालांकि मैं इस बात को जिम्मेदार चैनल है हमारा, इसलिए मैं इसको खंडन करते हुए बोलता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उनके लिए अगर मैं गुंडा हूँ तो गुंडा हूँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, ये मेरा अंतिम प्रश्न। बिल्कुल, मैं कार्यकर्ताओं के लिए, धारचूला और तल्ला जवाहर के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने हमेशा इस पार्टी के लिए, हमारे कमल के फूल के लिए, हमारे प्रत्याशी के लिए हमेशा आप लोगों ने काम किया, और आप लोगों ने 2012 से लेकर 2022 तक के लिए आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और हमेशा आप लोगों ने हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आप साथ रहे। और मैं मुनस्यारी की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा, और इस बार अपील ही नहीं, इस बार पूरी जनता ठान चुकी है। इस बार यहाँ की जनता भी, मुनस्यारी की जनता भी, पूरे हरीश धामी को, उसके भ्रष्टाचार और उसके गुंडागर्दी, उसके ये नीतियों को देखते हुए यहाँ की मुनस्यारी की जनता ने भी ठान लिया कि इस बार हरीश धामी को बुरी तरह परास्त करेंगे और इस बार कमल खिलाएंगे। ये पूरा जनता की, ये हमारी मुनस्यारी, धारचूला मुनस्यारी की जनता की यही सोच है, और इस बार निश्चित तौर पर हरीश धामी इस भ्रष्टाचार और ये भ्रष्ट मुक्त हम विधानसभा धारचूला बनाएंगे। ये पूरी जनता की सोच है। धारचूला मुनस्यारी की जनता और ख़ास तौर पर ये मुनस्यारी मल्ला जवाहर की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हरीश धामी की गुंडागर्दी से कोई न डरे, और इसके जो भी डरा धमका के ये चीज़ें करता है, इसके लिए आप कतई डरे नहीं, और इसकी गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोग जब भी कोई कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होती है, हरीश धामी से कोई दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों के साथ निरंतर खड़ा हूं, और इसकी दादागिरी, गुंडागर्दी हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसको जहां भी हो हम चैलेंज करते हैं। कहीं भी तो हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं भी अगर ये कोई करता है, कोई दिक्कत कब पैदा करेगा, उसके लिए मैं साथ में हूँ, और इसको कहीं से कहीं नहीं होने देंगे। और इसको 2027 की चुनाव में हम पूरी जनता, धारचूला मुनस्यारी और मल्ला जवाहर की जनता, हम इसको पूरी तरह से परास्त कर यहाँ से इसकी पूरे नया डुबाने का पूरा वो कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काफ़ी वार्ता हुई, और सरकार और संगठन को लेकर के भी आगे की भी काफ़ी चर्चाएं हैं, बहुत सवाल हैं, और लंबी वार्ता हमारी हो चुकी है। तो आप ऐसे ही समय देते रहें, यही हमारी कामना है, और आपको भी शुभकामनाएं। जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।